अब कंटिन्यूटी है, ये जो कंटिन्यूटी है वो समझ लो। इसको क्वेश्चन बहुत आसान आएगा इसका, मैं बता दूंगा उसमें करना क्या है, पहले इसको समझो। कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है? लगातार। लगातार का मतलब क्या है? विदाउट ब्रेक, जिसमें जोड़ तोड़ ना हो। अब किस में जोड़ तोड़ ना हो? यहाँ होता क्या है, हम जो मैथ पढ़ते हैं उसमें फंक्शन पढ़ते हैं, तो फंक्शन में क्या जोड़ तोड़ना हो? फंक्शन का ग्राफ जो हम खींचते हैं, मान लेते हैं ये ग्राफ है, इधर वाई एक्सिस लेते हैं तो वाई को क्या लिख लिया? एफ एक्स। ये क्या है? ये पॉइंट है जहां हम चेक कर रहे हैं कि फंक्शन का जो ग्राफ है वो लगातार है या टूटा हुआ है या कहीं ब्रेक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर हम x लेते हैं तो इधर क्या लेते हैं? एफ एक्स लेते हैं। ये पॉइंट ए है तो ये जो वैल्यू है तुम्हारी ये क्या होगी? क्या होगी? ये एफ ऑफ ए, ये इतनी ऊंचाई। फिर हम इसके पड़ोस में गए, एक बार तो हमने ए में जोड़ दिया और एक बार हमने ए में से घटा दिया। ये जो यहां से यहां तक था ए, यहां से यहां तक क्या है? ए प्लस एच। तो ये जो ऊपर जो वैल्यू जाएगी ये क्या है? एफ ऑफ ए प्लस एच। और ये जो वैल्यू है ये क्या है बेटा? एफ ऑफ ए माइनस एच। अगर मैं एच को जीरो कर दूं, लिमिट ले लूं एच टेंड्स टू जीरो, तो एच को जीरो करते हम ए पर वापस आ जाएंगे। ये पॉइंट सरक के कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। ऐसे ही इसमें भी हम क्या कर दें, लिमिट को अगर एच को जीरो कर दें तो यहाँ से फिर हम कहाँ आ जाएंगे? यहाँ पे। और ये तीनों एक ही हो जाएंगे। क्या क्या? ये राइट हैंड लिमिट भी, इसको राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, ये वैल्यू भी, ये लेफ्ट भी और वैल्यू खुद भी। तो इसको लिखेंगे कैसे? ए फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड continuous at x is equal to a if left hand limit at x is equal to a वैल्यू और राइट हैंड लिमिट एट, अगर ये तीनों चीज बराबर हैं तो उस फंक्शन का जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा? कंटिन्यूअस आएगा, लगातार। तो अब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करेंगे? कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक होगी? किसी पॉइंट x इज इक्वल टू ए पे।
तो पहला काम है वैल्यू निकाल लो। ए को रख के अगर वैल्यू दे रखी तो ठीक है, नहीं तो निकाल लो। फिर क्या निकाल लो? लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू ए। ये कैसे निकलती है? लिमिट h टेंड्स टू 0 और a में से क्या घटा दें, थोड़ा सा h घटा दें और h को वापस 0 कर दें तो वापस a पर ही आ जाएंगे। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि हम a के लेफ्ट साइड से गए हैं। और राइट हैंड में क्या करते हैं? a प्लस एच, क्योंकि हम a के राइट साइड से आए हैं। और क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट एट लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच। बस ये तीन चीज कैलकुलेट करनी है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू सेम है तो फंक्शन क्या कहलाता है? फंक्शन एफ एक्स जो है वो क्या कहलाएगा बेटा? कंटिन्यूअस। अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका है। पॉइंट पे चेक करवाएगा, तुमने सबसे पहले उस पॉइंट को ढूंढना है। फंक्शन देगा, पहले तो उस पॉइंट पे वैल्यू निकाल लो। पहला काम वैल्यू निकाल लो। दूसरा काम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो। तीसरा काम राइट हैंड लिमिट भी निकाल लो। चौथा काम इनको चेक कर लो ये बराबर आई कि नहीं आई। बराबर आ जाती हैं तो कंटिन्यूअस, नहीं तो डिसकंटिन्यूअस। इसमें ऑब्जेक्टिव में भी आता है और 4 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, 1 4 का भी आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालनी है? जिस पॉइंट पे हमने निकालनी है उसमें से h घटाएंगे, राइट में जोड़ेंगे और h को 0 करेंगे। तो एक्सरसाइज जो है तुम्हारी 5.1, यहाँ कहता है प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। एफ एक्स 5x माइनस 3, ये तो फंक्शन है जो हमने कंटिन्यूअस चेक करना है। और किस पॉइंट पे? पहले x इज इक्वल टू 0 पे। तो सबसे पहले हम इस 0 पे वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की, f ऑफ 0। जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे? 0। कितना आ गया? -3। अब क्या निकालेंगे बेटा? लेफ्ट हैंड लिमिट एट किस पे? x इज इक्वल टू 0 पे। तो क्या होती है लेफ्ट हैंड लिमिट? यस बताना एक बार। यस डागर। प्रियंका इंदौरा। क्या
लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच, यहाँ a की जगह क्या है? 0 0 माइनस एच। ये मैंने 11वीं में भी कराया था। पहले तो लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखेंगे, फिर f ऑफ जो भी पॉइंट है उसमें से क्या घटाएंगे? h घटाएंगे, राइट के लिए जोड़ेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे? 0 माइनस एच। तो ये हो जाएगा -5h -3, और h को क्या कर देंगे बेटा? 0। तो कितना आ जाएगा? अब क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0। क्या होगी ये? प्रियंका बताना बेटा। लिमिट h टेंड्स टू f into a plus h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, जो भी पॉइंट है वो 0 प्लस, उसमें प्लस h कर दो। अब f ऑफ 0 प्लस h क्या है? फंक्शन में जहाँ x है वहाँ कितना रखेंगे? 0 प्लस h। तो ये आ गया 5h -3, और 5h को 0 रखने के लिए 0 -3 कितना आ जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट भी -3, राइट हैंड लिमिट भी -3, वैल्यू भी -3। तो क्या आया? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू तीनों बराबर आई। तो क्या कहेंगे? f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट पे फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस। अब इसी का सेकंड पार्ट है, f(x) है 5x -3, और अब की बार हमने चेक कहाँ पे करना है? -3 पे। तो पहले तो क्या करेंगे? डायरेक्ट इस पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे, f ऑफ -3। f ऑफ -3 क्या हुआ? जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे? -3। कितना आएगा? -15 -3 कितना आ गया बेटा? सर -18। अब क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू -3। तो क्या लिखेंगे इसको? यस डागर बताएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ जो भी पॉइंट है, ए नहीं बेटा, ए की जगह -3 -h, यानी कि जो पॉइंट है उसमें से h घटा दो। अब ये वैल्यू कैसे निकलेगी? फंक्शन में जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे? -3 -h। तो ये कितना आ जाएगा? -15 -5h -3, h को क्या कर देंगे? 0। तो कितना आ गया ये?
-18। अब राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू -3। कैसे लिखेंगे बेटा? लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ, वहाँ तो -3 में से h घटाया था, राइट के लिए क्या करते हैं, उस पॉइंट में h जोड़ देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? जहाँ फंक्शन में x है वहाँ क्या रखेंगे? -3 प्लस h। ये क्या हो जाएगा? 0। तो ये भी क्या आ गया? -18। तो यहाँ तुम देखोगे बेटा वैल्यू भी 18, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 18 और राइट हैंड भी। तो क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और f ऑफ -3, तीनों बराबर हैं। तो क्या लिखेंगे? फंक्शन f(x) इज continuous at x is equal to -3। समझ आ रही बात? अब फंक्शन वही है, थर्ड पार्ट भी है इसमें। फंक्शन वही है और पॉइंट है x इज इक्वल टू 5। तो मैं अब मुस्कान से पूछूंगा बेटा कि पहले क्या करेंगे? पाँच पे वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की। मुस्कान आवाज आ रही है? इसमें रखेंगे मुस्कान बेटा। चलो प्रियंका ही बता देगी फिर। और किस किस को आवाज सुनाई दे रही है? योगिता, क्या निकालेंगे अब? Yes, sir. हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट एट कहाँ पे? X is equal to 5. क्या करेंगे? कैसे लिखेंगे? लिमिट X tends to 0. f ऑफ 5 minus x। h. समझ आ रही बात बेटा? और अब जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे? 5 माइनस h। तो ये हो गया 25 माइनस 5h माइनस 3। ये 0 हो जाएगा, 25 में से 3 गया 22। अब क्या लिखेंगे? राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 5। ये क्या आएगा? लिमिट अंजलि बताओ। tends to 0 of 5 plus h. गुड। अब जहाँ f(x) में x है वहाँ कितना रखेंगे? 5 प्लस h। 5 इंटू 25 प्लस 5h, ये 0 हो गया, 25 में से 3 गया 22, तीनों 22। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और वैल्यू, हाँ तीनों बराबर हैं। तो f(x) क्या है? कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। ये तुम्हारा पहला सर क्वेश्चन। आपने जो यार वैल्यू निकाली है एक बार फिर बताइए क्यों कर निकाली है?
ये वाली हाँ सर, LHS और RHS तो ऊपर वाली जो F ये ना, ये हाँ सर। ये fx इज इक्वल टू 5x-3 था, वो देगा fx को, और x 5 पे निकालनी है तो जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। 5 5 25 -3, 25 -3 क्या हो गया, 22। ठीक है बेटा। सर आप 5 गुणा 5 क्यों लिखे हैं? सर x तो 5 से निकालना है। नहीं, x को 5 रखना है। देखो 5x -3 का क्या मतलब है, 5 गुणा x, यही तो है। और x को मैं क्या रखूंगा, 5, तो क्या आ जाएगा ये 5 गुणा 5 -3। जो फंक्शन है वो 5x -3 है। 5x -3 का मतलब है 5 गुणा में x -3, और x को क्या रखना है, 5, तो क्या रह जाएगा, 5 गुणा 5 -3, तो गुणा पहले हल होगी, 5 गुणा 5 25 -3 बराबर 22। हो गया क्लियर बेटा। उसके बाद हमने फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू 2x², और पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 3। f(x) है 2x² -1। और कहाँ पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 3। तो पहले क्या करेंगे, f(3) निकालेंगे। तो f(3) कैसे आएगा, योग्यता बताना एक बार। सर x की जगह पे 3 रख देंगे। हाँ, x² है तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 2 गुणा में है 3 का स्क्वायर, तो 2 गुणा में 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। 18 -1 कितना आ जाएगा, 17। अब क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू किस पॉइंट पे, 3 पे। तो योग्यता बताइए, क्या क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ f f ऑफ 3 माइनस h। 3 माइनस, बस सिंपल सी बात है। उस पॉइंट में से h घटा दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो लिखना है ही। अब 3, इस वैल्यू फंक्शन की वैल्यू कैसे आएगी, जहाँ x है वहाँ पे क्या रखोगे, 3 माइनस h, तो ये है 2 इंटू x², 3 माइनस h का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 प्लस h² माइनस 2ab, 2 गुणा 3 गुणा h, 6h, 2 को अंदर गुणा कर लिया, 18, 2h² माइनस 12h माइनस 1। ये h वाली टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0। क्या बचेगा, 18 में से 1 गया, 17। अब क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3। तो मुस्कान आ रही आवाज बेटा, राधा। हाँ, राइट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h। गुड। तो
एफ ऑफ 3 प्लस एच को कैसे लिखेंगे, जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख देंगे, एक्स स्क्वेयर है तो 3 प्लस एच का स्क्वेयर हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर 3 स्क्वेयर एच स्क्वेयर प्लस 2 ए भी होता है ना, वही 18 एच स्क्वेयर 36 9 आएगा ये, तो ये 18। तो देखो बेटा ये 0 18 में से एक गया 17। तुम्हारी राइट हैंड लिमिट भी 17 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 17 है, और वैल्यू भी क्या आई थी 17। तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 3, तीनों बराबर है, और वैल्यू भी रख दिया, और जो बराबर है वो कितना है 17। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3। अच्छा, ये कंटिन्यूटी बेटा हमने चेक करने हैं। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस। अच्छा, डिसकंटिन्यूअस कहाँ होता है, जहाँ डिनोमिनेटर, देखो मैथ कहीं भी पढ़ लेना, डिनोमिनेटर और रूट। डिनोमिनेटर के नीचे क्या नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए 0, और रूट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए नेगेटिव। अगर कहीं हो रहा है तो वो फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। यहाँ ना तो रूट है ना डिनोमिनेटर है, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। यहाँ ये 5 पर 0 हो जाएगा, तो ये क्या लिखेंगे, नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 5। और इसको ये दे तो रखा है ऐसे ही, क्वेश्चन नंबर 3 एफ एक्स है x माइनस 5। तो ना तो इसमें रूट है ना डिनोमिनेटर है, तो कंटिन्यूअस एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब है हर पॉइंट पे। बी एफ एक्स क्या है 1/x माइनस 5। तो ये क्या लिखेंगे बेटा, डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल टू 5, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर था, रूट तो इसमें भी गायब था। सी तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वेयर माइनस 5 स्क्वेयर लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद ही हम बताएंगे वो क्या है। तो ये फंक्शन है, इसमें ना तो रूट है ना डिनोमिनेटर है, तो क्या होगा, ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है बेटा, एफ एक्स मोड ऑफ एक्स माइनस 5। तो इसमें ना तो रूट है ना डिनोमिनेटर है, तो ये भी क्या है, कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। और बाकी सब का मैंने यही तरीका बताया है, 1 से लाख तक क्वेश्चन
कंटिन्यूटी का कोई भी क्वेश्चन वो कैसे निकलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो और वैल्यू तीनों क्या होनी चाहिए, इक्वल। चौथा हम लास्ट में करेंगे, हम पांचवा एक बार देख लेते हैं। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। फंक्शन है, ब्रांच वाला है, एक्स है, कब है, जब एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 हो। 5 है अगर एक्स ग्रेटर देन 1 हो। तो हमने पहले 1 पे देखेंगे, वैसे तो 3 पार्ट है इसके, पहले हम किस पे देखना चाह रहे हैं, 1 पे। तो पहले क्या चाहिएगा, एफ ऑफ 1 चाहिएगा। अब 1 के लिए इक्वालिटी कौन सी में है, एक्स 1 के बराबर ऊपर वाली ब्रांच में है या नीचे वाली में है, ऊपर वाले में। तो ऊपर वाली में जहां एक्स है वहां हम क्या रख देंगे बेटा, 1 रख देंगे। ऊपर वाली में एक्स यहाँ है, इसमें क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो वैल्यू तो आएगी 1। अब क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगी, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच। अब 1 माइनस एच 1 से छोटा है क्योंकि एच घटा हुआ है उसमें से, तो एक्स 1 से छोटा ऊपर वाली ब्रांच में है नीचे वाली में है, एक्स यहाँ 1 से छोटा है, यहाँ 1 से बड़ा है। तो हमने छोटा देखना, ऊपर वाली ब्रांच में अगेन, तो यहाँ एक्स को क्या रख देंगे, 1 माइनस एच, और एच को क्या कर देंगे, 0। अब राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 1। अब बेटा 40 मिनट क्लास रहेगा करेगी, अपग्रेड नहीं किया मैंने, तो कट जाए तो ये समझ लेना क्लास ओवर होगी। राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 1 कैसे लिखेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच। अब 1 प्लस एच संख्या क्या है, 1 से कम है 1 से ज्यादा है, कोई भी बताया करो बेटा, रेस्पॉन्स दिया करो। सर 1 से ज्यादा है। 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा के लिए कौन सी ब्रांच है, नीचे वाली या ऊपर वाली, नीचे वाली। नीचे वाली में तो ये कह रहा है एक्स 1 से बड़ा हो तो उसकी जगह 5 से लिखना है, तो इसमें रखने के लिए कुछ है ही नहीं, तो ये क्या आ गया, 5। तो ये तो 5 आ गया, ये 1 थे, तो यहाँ पे क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड। इक्वल नहीं होते क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। और एक हमने चेक करना है एक्स इज इक्वल टू 2 पे। अब एफ ऑफ 2 चाहिए पहले। अब 2 क्या है, ऊपर वाली ब्रांच में जाएगा नीचे वाली में, 2 भाई ब्रांच डिसाइड होती है, अगर 1 से छोटा है तो नीचे ऊपर वाली, और 1 से बड़ा है तो नीचे वाली। तो कौन सी ब्रांच में जाएगा ये, नीचे वाले में 5 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 2, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच, 2 माइनस एच। अब 2 माइनस एच संख्या है ना बेटा, वो 2 से, ये 0 है, 1 और 2, 2 माइनस एच 2 से थोड़ा सा कम है, तो इतना नहीं है वो 1 ने भी क्रॉस कर जाए। एच क्या होता है, बस उसको उसकी जगह से डिगा देता है, यहाँ है 2 माइनस एच, तो अब भी हमें 1 से ज्यादा ही है ना, तो इसके लिए कौन सी ब्रांच रहेगी, 2 माइनस एच के लिए, नीचे वाली। नीचे वाली, तो यहाँ भी 5 आएगा।
ऐसे ही राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 2 एफ ऑफ 2 प्लस एच। तो 2 प्लस एच क्या हो जाएगी, कौन सी ब्रांच होगी, 2 प्लस एच हम यहाँ हैं, तो 2 प्लस एच के लिए नीचे वाली ब्रांच है या ऊपर वाली? जल्दी बताओ बेटा। भाई 2 प्लस एच 1 से ज्यादा है कम है? एक से ज्यादा है। 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा तो इसके लिए भी कौन सी ब्रांच रहेगी, नीचे वाली। तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5, राइट हैंड लिमिट भी 5, वैल्यू भी 5। तो यहाँ फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस। ठीक है। अब 0 पे मैं वैसे बता देता हूँ। 0 पे वैल्यू बताओ, 0 कौन सी ब्रांच में आएगा? 0 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है, कैसा है? सर 1 से छोटा। तो कौन सी ब्रांच होगी, ऊपर वाली। तो इसमें x की जगह क्या रखेंगे, 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। अब 0 माइनस एच संख्या क्या है, 0 माइनस एच ये है। तो ये 1 से छोटी है, बड़ी है? सर छोटी है। छोटी है, तो इसके लिए भी ब्रांच कौन सी रहेगी, ऊपर वाली। तो x की जगह 0 माइनस एच रख देंगे और h क्या हो जाएगा, 0। दोनों में ही इसका बहुत बड़ा रोल है और हायर स्टडीज के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी मैं दोबारा बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे वो नए हैं, तो मैं कंटिन्यूटी को मोटा मोटा एक बार फिर बता देता हूँ। कंटिन्यूटी का क्या मतलब बताया था मैंने, बताना एक बार। सर लगातार, कंटिन्यूअस है। यहाँ मैथ में कंटिन्यूअस का क्या मतलब है, फंक्शन का ग्राफ फंक्शन का, क्योंकि हमने फंक्शन पढ़ने हैं यहाँ पे, तो कि फंक्शंस जो है वो उनका ग्राफ कंटिन्यूअस है या नहीं है। मान लेते हैं ये ग्राफ है और किसी यहाँ ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए होता है। जैसे यहाँ y एक्सिस है तो y की वैल्यू होती है, y हम किसको लेते हैं, fx को ही लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये जो पॉइंट है ये क्या है तुम्हारा, डिस्टेंस a। और जो ऊपर की साइड है बेटा ये क्या है, f ऑफ a, ये जो लेंथ है। इधर पॉइंट होगा तो y एक्सिस की डायरेक्शन में f की वैल्यू आएगी। अब इस a पॉइंट पे ग्राफ पे यहाँ पॉइंट है वो, तो इससे हम थोड़ा सा कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है, तो थोड़ा सा राइट साइड को जाएंगे, थोड़ा सा लेफ्ट साइड को जाएंगे। राइट साइड को जाएंगे तो a में बढ़ाएंगे, पॉइंट तो हो जाएगा ये a प्लस एच। और ये जो लंबाई है ये क्या हो जाएगी, f ऑफ a प्लस एच। तो हमने थोड़ा सा राइट साइड चेक कर लिया, थोड़ा सा लेफ्ट साइड हम चेक करेंगे तो a में से कुछ घटाएंगे तभी तो ये
पॉइंट आएगा, ये दूरी हो जाएगी a माइनस एच, और ये जो लंबाई है ये क्या होगी, f ऑफ a माइनस एच। वो बंद कर दी रिकॉर्ड। ठीक है बेटा, ये बीच वाला एफ ऑफ ए है। फिर हम ए के बिल्कुल पड़ोस में चेक करना चाहते हैं, बहुत ही नज़दीक। ये समझने के लिए बातें हैं, क्वेश्चंस में जो कार्रवाई होगी वो मैं बता दूंगा फटाफट। इसके हमने नज़दीक में देखना है। ये तन्नू और प्रिया बेटा ऑडियो को म्यूट रखें। अगर घर में जैसे मान लेते हैं कोई और नहीं बोलता है तो ऑन रखें, और कोई फैमिली मेंबर है, कोई काम कर रहा है, कोई इधर से उधर आ रहा है जा रहा है, तो तब म्यूट कर सकते हैं अपने को। ठीक है, तो यहाँ ये बीच वाला है एफ ऑफ ए, ये वाला है एफ ऑफ ए प्लस एच, ये और ए के नज़दीक हम बिल्कुल पड़ोस में चेक करना चाहते हैं, तो एच को मिनिमम लेना पड़ेगा। मिनिमम में क्या करते हैं, फिर लिमिट एच टेंड्स टू 0 करते हैं, यहाँ भी लिमिट। तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं बेटा, एक तो एफ ऑफ ए है, और एक क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच है, और लिमिट हम क्या कर रहे हैं, एच टेंड्स टू 0। और एक क्या था, एफ ऑफ ए माइनस एच, और लिमिट क्या कर रहे हैं हम इसकी, एच टेंड्स टू 0। तो ये तीनों क्या होने चाहिए, बराबर आएंगे, तभी हम कहेंगे एफ एक्स कैसा है, वो कंटिन्यूअस है, उसका ग्राफ कंटिन्यूअस है, लगातार है, विदाउट एनी ब्रेक है। तो इसको तो बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ये तो +1 का टॉपिक है, लिमिट निकालना। इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। और ये है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू ए। डायरेक्ट वैल्यू या तो वो देगा या हम निकालनी पड़ेगी। अगर वो दे देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो हमने इक्वालिटी मिलेगी एक जगह, वहाँ हम रख के निकाल लेंगे। तो सिंपल सा प्रोसीजर है, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है, हमने वैल्यू चेक करनी है, हमने राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। अगर ये तीनों बराबर हैं तो आई कैन से या वी कैन से फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट। उस पॉइंट पे क्या होगा, वो कंटिन्यूस होगा। बस सबसे पहले हमने फंक्शन को अच्छी तरह से देखना है, फिर हमने देखना है कि वो किस पे चेक करवा रहा है। अब जैसे एक्सरसाइज 5.1 है, ये चल रही है हमारी, और हम 7वें क्वेश्चन पे हैं। अब हम 7 से आगे करेंगे, और उससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं, जो नए स्टूडेंट हैं उनसे नहीं होंगे तो मैं दोबारा बता दूंगा। लेकिन 7 से आगे अब जब भी हम करेंगे तो वो समझ में नहीं आए तो मेरे को उसी टाइम पे बता देना तुमने, अगर जी ये बात समझ नहीं आई, अपना अनम्यूट करा और बता दिया। ठीक है, तो यहाँ जो 7वां क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, mod ऑफ x + 3 अगर x -3 से छोटा है और -2x है, अगर
एक्स जो है वो -3 और 3 के बीच में लाई करता है, और 6x+2 है अगर x 3 से बड़ा है। तो हमने इसके ये चेक करने हैं कि ये कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस है, ये कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है। तो जो चेक करने वाले पॉइंट होते हैं वो पॉइंट होते हैं जहाँ फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो जाता है। जैसे -3 से कम हो तो ये फंक्शन क्या रहता है, mod ऑफ x+3 रहता है, और -3 से ज़्यादा होता है तो -2x हो जाता है। तो इसकी वैल्यू किस पे चेंज हो रही है, -3 पे इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो -3 पे चेक करना था हमने, ये हम कर चुके स्कूल में। और किस पे चेक करना है हमने, यहाँ 3 से कम है तो फंक्शन ये है, और 3 से ज़्यादा होते ही फंक्शन क्या होगा 6x+2। तो हमने 3 पे भी चेक करना है। तो 3 पे चेक हम अब करेंगे। तो कहाँ पे करेंगे, एट x = 3। तो इस पे वैल्यू पता होना चाहिए f(3) क्या आएगा। अब 3 की इक्वालिटी किस में है, बीच वाली ब्रांच में है या नीचे वाली ब्रांच में है। x जो है 3 के बराबर इसमें है, ये तो तब है जब -3 और 3 के बीच में x हो, तो उसको हम -2x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और ये जब है जब x किससे हो, 3 से बड़ा हो या उसके बराबर हो, इसको बोलते हैं x ≥ 3। तो इक्वालिटी के लिए हम कौन सी ब्रांच में रखेंगे x की जगह 3, ऊपर वाली में, बीच वाली में या नीचे वाली में। सर नीचे वाले में। हाँ, नीचे वाली में जहाँ x है वहाँ 3 रखेंगे। तो 6 × 3 + 2 तो कितना हो जाएगा, 18 + 2 कितना हो जाएगा ये बेटा, 20। उसके बाद हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट कहाँ पे, 3 पे। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f(a) है। जिस भी पॉइंट पे चेक करें उसमें से थोड़ा सा घटा देंगे लेफ्ट के लिए और राइट के लिए, क्योंकि ये रियल लाइन आपकी 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 3 से लेफ्ट जाएंगे हम तो घटाएंगे ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और इधर जाएंगे राइट साइड को तो क्या हो जाएगी वो राइट हैंड लिमिट। तो राइट के लिए जोड़ेंगे। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट थी तो हमने लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(3 - h)। तो ये 3 से कम है, 3 से कम x किस में है, नीचे वाली ब्रांच में है या ऊपर वाली में है, सर ऊपर वाली में। ऊपर वाली में है, क्योंकि x <3 ये लिख रखा है। तो यहाँ ऊपर वाली में जहाँ x है वहाँ हम कितना रखेंगे, जो f ऑफ है यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर है वो सारा लिखेंगे हम। ब्रैकेट के अंदर कितना है, 3 - h। 3 - h, तो -2 × 3 - h। तो -2 को 3 से गुणा करेंगे -6, -2 को -h से गुणा करेंगे तो 2h, और h को क्या रख देंगे फाइनली 0, क्योंकि हमने वापस 3 पे ही आना है। तो कितना आंसर आ गया ये -6। वैल्यू कितनी आई थी 20। तो यहीं लिख देंगे, अगर अनइक्वल आती हैं ये तो यहीं लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू f(3). सो fx इज नॉट कंटिन्यूअस, या जैसा कि अंजलि कहना चाह रही है fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x =
3। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा 7वां क्वेश्चन। अब है 8वां। 8वां क्वेश्चन है हमारे पास ये, एफ एक्स इज इक्वल टू mod of x divided by x if x is not equal to 0। और 0 है कब, जब x इज इक्वल टू क्या हो, 0। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू if x इज नॉट इक्वल टू 0। और कब है, 0 है जब if x इज इक्वल टू 0। तो 0 पे क्या है, फंक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पे 0 पे है जब, तो ये हर 0 नहीं है, तो इस पे तो हमने कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करनी है, एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो पहले तो इस पे वैल्यू निकालेंगे, एफ ऑफ ए की जगह तुम्हारा 0 है, तो एफ ऑफ 0 पे वैल्यू इसने दे रखी है, कितनी है बेटा, 0 है। 0। अब क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये 0 है, ये रियल लाइन है, मैंने छोटा सा पार्ट बनाया रियल लाइन का, बीच में 0 पॉइंट है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0 क्या होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 और एफ ऑफ 0 माइनस h, 0 में से थोड़ा सा घटाएंगे हम। तो 0 में से घटाए तो इसका मतलब 0 के बराबर नहीं है। अब हम 0 के कहाँ हैं, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में है, 0 के लेफ्ट साइड में है, यानी कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसके लिए कौन सी ब्रांच यूज होगी, ऊपर वाली। ऊपर वाली में जहाँ x है वहाँ हम कितना रख देंगे, 0 माइनस h। तो एक तो x यहाँ है और एक x यहाँ है, तो ये हो जाएगा mod ऑफ 0 माइनस h और डिवाइडेड बाई 0 माइनस h और लिमिट h टेंड्स टू 0 mod ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h। अब मॉडुलस का, ये मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस का क्या होता है, मॉडुलस जब भी आता है, चाहे वो लिमिट में आए, चाहे वो कंटिन्यूटी में आए, चाहे वो डिफरेंशिएबिलिटी में आए, चाहे वो इंटीग्रेशन में आए, कहीं भी हो, मॉडुलस फंक्शन का इलाज होता है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसको हटा दो, उसको यूं का यूं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो। और अगर वो नेगेटिव हो, x इस ब्रैकेट इस मॉडुलस फंक्शन जो निशान है डंडा के, इनके भीतर नेगेटिव हो तो उसको दोबारा क्या कर देंगे हम, नेगेटिव, ताकि उसकी वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव आ जाए। लोअर क्लासेस में क्या समझाया जाता है, मोड ऑफ जैसे 3 है तो कितना हो जाएगा 3, और मोड ऑफ माइनस 3 भी, उसको भी हम क्या लिख देते हैं 3। लेकिन ये एक्चुअल तरीका नहीं है। ये तो देखो 3 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा पॉजिटिव होता है, 0 से छोटा नेगेटिव होता है, और 0 ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना इधर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब 3 है ये, तो 3 पॉजिटिव है तो ये यूं का यूं हट गया निशान। अगर मान लेते हैं ये नेगेटिव है, जैसे -3 नेगेटिव है, तो इसका तरीका ये है कि माइनस ऑफ -3 लिखो इसको, ये वाली परिभाषा, तो फिर वो वापस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मॉडुलस फंक्शन का मतलब यही होता है पॉजिटिव वैल्यू देना, लेकिन पॉजिटिव खुद जिसकी हम मॉडुलस वैल्यू दे रहे हैं, अगर वो पहले ही पॉजिटिव हो तो न्यू का न्यू हटा दो, और अगर नेगेटिव है तो उसको एक बार और नेगेटिव कर दें ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। तो अब -h है,
मॉडुलस है। तो माइनस एच क्या है, एच स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है और माइनस एच क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस एच, और नीचे माइनस एच है। तो ये आ गया एच अपॉन माइनस एच। एच से एच कट गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, -1, और वैल्यू कितनी आई थी बेटा, 0। तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू, सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ मैं राइट हैंड लिमिट भी निकालना चाहूँगा, ये एक्स्ट्रा उसके लिए है। राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0 कैसे निकालेंगे, लिमिट एच, यस बताएगा इसको, हाँ एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच। वेरी गुड बेटा। अब 0 प्लस एफ एक्स में जहाँ एक्स है वहाँ हम क्या रखेंगे, 0 प्लस एच। एक्स एक तो यहाँ है, एक यहाँ है, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच, और लिमिट एच टेंड्स टू, तो 0 में जोड़ेंगे एच तो एच ही रहेगा, और ये एच हो गया मोड ऑफ एच। अब एच पॉजिटिव है तो मोड हट जाएगा, यूं का यूं, एच एच कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट है इसकी 1, और लेफ्ट क्या थी, -1। तो ये डिसकंटिन्यूस तो पहले ही हो लिया, तो अब भी इस वैल्यू से भी ये डिसकंटिन्यूस है। उसके बाद नौमा बेटा, नौमा है तुम्हारा एफ एक्स, ये भी ब्रांच वाला है, एक्स अपॉन मोड ऑफ एक्स। कब है, जब आ रही है ना आवाज़ बेटा, बीच में जो कई बार ये नेटवर्क का इश्यू आ जाता है, तो पेशेंस बना के रखोगे और कदे इसके खटके छेड़ी जाओ। ये फंक्शन है बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई मोड एक्स इफ एक्स लेस देन 0, और -1 है इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको भी हमने कहाँ पे चेक करना है, एक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे एफ ऑफ 0। 0 की इक्वलिटी कहाँ है, ऊपर वाली ब्रांच में है या नीचे वाली में है, एक्स नीचे वाले में एक्स 0 के बराबर है, यहाँ है। तो यहाँ हम क्या रखेंगे, -1। तो अब हमने निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0 क्या होती है ये, यस डागर बताइए। लिमिट 0 f of 0 minus h। 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच यहाँ रखेंगे हम, इसमें 0 माइनस एच और डिवाइडेड बाय मोड ऑफ 0 माइनस एच। एक मिनट बेटा,
क्लास चल रही है भाई। फोन ये फिर ये ऑडियो कन डिस्कनेक्ट हो जाए। बैठो आप, इधर चले जाएंगे महाराज इतना वो बैठ दे दो। तो बेटा यहाँ पे ये 0 माइनस एच और डिवाइडेड बाई मोड ऑफ 0 माइनस एच। तो 0 माइनस एच में हम ये घटाएंगे तो माइनस एच और मोड ऑफ माइनस एच। उसी तरीके से माइनस एच डिवाइडेड बाई एच, तो कितना आ जाएगा ये -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 और वैल्यू भी क्या है -1। तो अभी तो बराबर है। अब किसको चेक करेंगे हम? राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या होगी? यस तुम्हें बता भाई। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। गुड। तो जहाँ भी x है इसमें नज़र आ रहा है वहाँ हम क्या रखेंगे? 0 प्लस h। 0 प्लस h डिवाइडेड बाई मोड ऑफ 0 प्लस h। तो ये आ जाएगा h डिवाइडेड बाई मोड ऑफ h। और मोड ऑफ h क्या रहेगा? h ही रहेगा। h से h कट जाए, कितना आ गया ये 1। ये एक आ गया, ये -1 था, ये भी -1। तो यहाँ क्या आया? लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो एक क्वेश्चन और देख लो बेटा, ये 10वां क्वेश्चन जो है और देख लो। यहाँ पे है fx इज इक्वल टू x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और x स्क्वेयर प्लस 1 इफ x इज लेस देन 1। तो कहाँ पे चेक करेंगे? देखो 1 पे फंक्शन चेंज हो रहा है, तो किस पे चेक करना हमने? एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो पहले हम वैल्यू निकालेंगे किसके ऊपर? 1 के ही ऊपर। तो इक्वलिटी 1 की x में की इक्वलिटी 1 के साथ कौन सी है? में ऊपर वाली ब्रांच में या नीचे वाली ब्रांच में? ऊपर वाली में। तो 1 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1। इसको कैसे लिखेंगे? प्रियंका बताना एक बार। सर लिमिट टेंड्स टू 0 1 माइनस एच। तो 1 माइनस एच हो गया 1 से छोटा। 1 से छोटा x कौन सी ब्रांच में? ऊपर वाली में या नीचे वाली में? सर नीचे वाली में। तो यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो x की जगह हमने क्या रखना है बेटा? 1 माइनस एच। तो 1 माइनस एच का स्क्वायर। देखो x की जगह हमने क्या रखना था? 1 माइनस एच। तो x का स्क्वायर है, तो किसका स्क्वायर हो जाएगा? 1 माइनस एच का स्क्वायर। और इसको कैसे खोलेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर से 1 स्क्वायर। तो ये टर्म h वाली क्या हो जाएंगी? 0। तो 1 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा? 2 ही आ जाएगा। फिर है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू
1। तो सोनिया बताएगी बेटा, बताना एक बार। मुस्कान बता बेटा। मुस्कान आ रही आवाज? The limit h tends yes sir. लिमिट एच H टेंड्स of 1 plus h. गुड। 1 प्लस एच अब संख्या क्या है? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा कौन सी ब्रांच में है? ऊपर वाली ब्रांच में। तो ये ऊपर वाली ब्रांच में जहाँ एक्स है वहाँ हम क्या रखेंगे? 1 प्लस एच। और एच को 0 करना है, तो 1 ये भी कितना आया? 2। तो यहाँ देखो राइट हैंड लिमिट भी 2, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2, ये रही यहाँ पे, और वैल्यू भी 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और वैल्यू भी जो है वो 1 के ऊपर, तीनों इक्वल हैं। तो क्या कहेंगे? एफ एक्स इज X is continuous. कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक कर लेना 10वें तक बेटा। फिर अब फटाफट करेंगे, एक बार कंसेप्ट को क्लियर करने में थोड़ा सा स्लो चलना पड़ेगा, फिर हम कर लेंगे। ठीक है ना? तो ये अपना काम कर लेना।